शफाफ, बासलाहियत और खिदमत गुजार ब्यूरोक्रेसी रियासती निज़ाम की रीढ़ की हड्डी है। अफसरान दयानतदारी, पेशा वाराना काबिलियत और कौमी जज्बे को शार बनाएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिविल सर्विसेज अकेडमी के अफसरान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, कौमी तरक्की के लिए इदारा जाती हम आहंगी और यकजहती नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी सलामती, दाखिली और खारजी चैलेंजेस पर खिताब भी किया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में 11 रुकनी बेंच जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर की अलहदगी की वजह से टूटा। केस में समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान के दलाइल जारी थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तर्जमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टैमी ब्रोस का वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जोर दिया कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना तो बना सकता है ना इस हासिल कर सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी में अमरीकी सदर की गैर मामूली क़यादत और मुखलिसाना काविशों को सराहा। कहा, पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़ फायर के हवाले से अमरीकी सदर का मुतासिर कुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है अमरीकी सदर गजा में भी जंगबंदी करवाएंगे। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख़्वाह है। अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। सदर ट्रंप ने ईरान पर अमरीकी हमले को मुकम्मल कामयाब करार दे दिया। मीडिया पर तनकीद करते हुए CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़ का जिम्मेदार ठहराया। कहा, बदनीयत सहाफ़ी कौम में इंतशार फैला रही हैं, ऐसे रिपोर्टर्स को फारी करना होगा। उन्होंने डेमोक्रेटिक्स पर भी शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की खुफिया तफसीलात लीक की गई। ये मालूमात सिर्फ मखसूस हलकों के लिए थी। फौरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अमरीकी सदर का मज़ीद कहना था कि हर साल 10 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन मुल्क बदर किए जाएंगे। सरहदों से मनशियात और जुराइम का दाखिला रोका जाएगा। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए अमरीकी मईशत को मजबूत करेंगे। ये बिल मुस्तरद हुआ तो आवाम को 68% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। टैरिफ लागू करके मईशत को खरबों डॉलर के नुकसान से बचाया। अमरीकी मीडिया ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में वाशिंगटन की जानिब से ईरान को इक्तिसादी पाबंदियां ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके 6 अरब डॉलर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। ताहम मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त ना देना है। अमरीका मुदाखलत ना करता तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाता। ईरान ने सहूनी बातिल हुकूमत पर फतह हासिल की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई का वीडियो पैगाम। कहा, अमरीका इसराइल को बचाने के लिए जंग में उतरा। ईरान अमरीका के बड़े फौजी अड्डों तक पहुंच सकता है। कभी किसी भी हमले का जवाब अमरीकी अड्डों को बार बार निशाना बनाकर देंगे। ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। ईरान के खिलाफ जारियत करने वालों को आइंदा भी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने इसराइल को उसके तमाम दावों के साथ कुचल कर रख दिया। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 2 अरब 60 करोड़ डॉलर की कमी। ज़र मुबादला ज़खायर कम होकर 14.39 अरब डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़खायर के 5 करोड़ डॉलर इजाफे के साथ 5 अरब 33 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। ज़खायर में कमी बैरूनी कर्ज अदायगी और कमर्शियल बैंकों को वापसी के बाइस हुई। स्टेट बैंक को 3100 मिलियन डॉलर के मसावी कमर्शियल कर्जे, मरकजी बैंक को 500 मिलियन डॉलर से जायद कसीर फरीकी कर्जे भी मौसूल। बजट आईनी बहरान से बचने के लिए पास किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ अभी अगला मामला होना है। हम सूबे के हालात देखकर फैसला करेंगे। हम किसी फाइनेंस मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। नवाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। बानी PTI से मुलाकात पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई। असम्बली तोड़ने का इख्तियार बानी PTI के पास है। जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे।
मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। योम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए इस्लामी साल के आगाज़ पर कौम को मुबारकबाद। सदर ने कहा, मुहर्रम हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने का दर्स देता है, जबकि जज्बा करबला हमें फ़िरकावारियत, इंतशार और मायूसी से निकालता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुहर्रम का मुक़द्दस महीना हमें हमारे इस्लाफ की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है, जो उन्होंने हक़ के रास्ते में सब्र, इस्तिकामत, हक़ गोई और आला इक़दार के फ़रोग़ की खातिर पेश की। अल्लाह ताला ने मुहर्रम उल हराम को दूसरे महीनों पर फोकियत दी। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का नए हिजरी साल पर पैगाम। कहा, मुहर्रम उल हराम हमें इस्लाफ की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। मार्का करबला हमें फ़िरकावारियत, इंतशार और मायूसी से निकालता है। हमें चाहिए अपनी ज़िंदगियों में मोहब्बत और भाईचारे की शमा को रोशन करें। मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। बुजुर्ग, शहरियों और बच्चों को डबल सवारी पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नफरत आमेज पोस्ट शेयर करने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब से मदद मांग ली। और कराची और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की एंट्री। आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशों का और सैलाब का अलर्ट जारी। हैदराबाद में बारिश के बाइस मदरसे की छत गिर गई। 2 बच्चे जाम बहक, 20 जख्मी हो गए। कराची में एक शख्स और डंडो जाम में 2 अफराद दबकर जाम बहक हो गए।